चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दोबारा से थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। Mathematically, electric flux is defined as phi equal to E dot A, where E is the electric field and A is the area vector, which is perpendicular to the surface. For closed surface, direction of area vector is always perpendicular outward. Okay, so phi equal to E dot A. Now phi becomes E A cos theta. Phi equal to E A cos theta, where E is electric field, and A is area vector, and theta is angle between electric field and area vector. Okay, now phi equal to E A cos theta, where E is electric field, A is area vector, and theta is the angle between electric field and area vector. ठीक है, now theta is important. Theta is the angle between electric field and area vector which is perpendicular to surface. area vector which is perpendicular to surface. ठीक है, अब यहां से देखते हैं। देखो, अगर यहां पे ऐसे डॉट प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, देन वी फाइंड अ वेक्टर, ठीक है ना। ए क्रॉस बी देन वी फाइंड अ वेक्टर। ए क्रॉस बी हम करते हैं तो क्या हमें वेक्टर मिलता है, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इफ वी टेक ए डॉट बी, ए डॉट बी बिकम्स अ स्केलर, ए डॉट बी बिकम्स अ स्केलर। अगर ए डॉट बी करेंगे मींस ए एंड बी का हम क्या कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या स्केलर क्वांटिटी फाइंड होती है। तो यहां पर हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, ई डॉट ए। सो फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे देखो फाई पर हमने एरो नहीं लगाया है, यहाँ पे मतलब जो वेक्टर वाला सिंबल नहीं है, मीन जो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, electric field is a scalar. Now second point, SI unit of electric field, SI unit of electric field, sorry. Now second point is SI unit of electric flux, SI unit of electric flux. We know that the phi is equal to, electric flux phi is equal to EA cos theta. We know that phi is equal to EA cos theta, where E is the electric field which is equal to force per unit charge. It means electric field is force upon Q. So now phi becomes phi equal to F upon Q dot A cos theta. ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इक्वल टू SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम जो SI यूनिट देखेंगे तो इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है।
ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्लक्स को हम इस तरह से पढ़ते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए दैट इज ई ए कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना न्यूमेरिकल्स को, न्यूमेरिकल से आपको क्या मिलेगा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल किस तरह से दिया हुआ है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज in the direction of x axis, let electric field is in the direction of x axis, okay, this is a electric field in the direction of x axis। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पर हमने एक डिस्क को रख दिया। ठीक है ना, डिस्क क्या होती है, जैसे हमारी थाली होती है ना, इस टाइप की जो प्लेनर जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे। ठीक है ना, सर्किल और डिस्क में क्या डिफरेंस है, सर्किल होता है किसकी तरह, चूड़ी की तरह, और डिस्क किसकी तरह होता है, थाली की तरह। तो डायग्राम में बनाऊंगा तो आपको एक जैसा ही लगेगा। तो डिस्क मान लेते हैं यहां पे इस तरह से रखी हुई है ऐसे। ठीक है, that is a disk which have center O, which have center O। ठीक है, and radius of disk is R, radius of disk is R, radius of disk is R। ठीक है ना, और क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this disk। ठीक है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क, हमें इस डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट द फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई ए cos theta, flux is equal to E dot A which is equal to EA cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field। electric field किस डायरेक्शन में, in the direction of x axis, electric field is in the direction of x axis and area vector of this disk is perpendicular to the disk। area vector ये डिस्क है, तो एरिया वेक्टर इस डिस्क का हो गया परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क। तो ये डिस्क इस तरह से दी हुई है, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये आपकी तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, ये एरिया वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है। ये बोर्ड के पैरेलल, अगर बोर्ड के पैरेलल अगर डिस्क है, तो इस बोर्ड के पैरेलल जो डिस्क दिया है, इस डिस्क के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर इस टाइप से इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पर द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डिस्क बिकम्स 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। फ्लक्स फाई को लिखा, फाई इक्वल टू ई इंटू एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। 90 क्यों लिया है, एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं। यहां पर एंगल का ही मेन काम है। एंगल देखो क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। ये अगर डिस्क दी हुई है, तो डिस्क का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। ठीक है ना, तो अगर हमें ये डिस्क की सरफेस दी हुई है, इस डिस्क की सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन में से परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर है, और ये वाले एरिया वेक्टर और इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये cos 90 हो गया। वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0।
नाउ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू जीरो। नाउ फ्लक्स फाई बिकम्स जीरो। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, जिस तरह से मैंने डेफिनेशन बताई थी उस तरह से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। किसी भी सरफेस या किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हमारा देखो सरफेस जो दे रखी है वो इस टाइप से, ऐसे डिस्क है, ये तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल इसको ऐसे सर्किल बना दूं तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी। इस तरह की डिस्क है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। क्या ये इस डिस्क को क्रॉस कर रही है, इस डिस्क को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं, इस डिस्क को क्रॉस नहीं कर रही है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जिसको टच करेंगी, क्या करेंगी, इसको, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको टच करेंगी। यहां पर हम देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो इस सर्किल को या इस डिस्क को टच करते हुए पास हो रही हैं, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रही। क्रॉस कब करेंगी, जब जैसे ये डिस्क इस तरह दिया हुआ है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये डिस्क ऐसा हो तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके अंदर से होकर पास होंगी। क्या बात क्लियर है, अगर इस टाइप से दिया हो तो टच करके निकलेंगी, और ऐसे अगर एरिया दिया होगा तो यहां से इसके अंदर से फिर यहां से पास होंगी। तो इस जगह पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली टच टू दी डिस्क, डिस्क को टच करते हुए आगे निकल जा रही हैं, इसको क्रॉस नहीं कर रही हैं, इसलिए फ्लक्स कितना निकल के आया, जीरो। और सेकंड मेथड हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड है वो क्या है, एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो रखा था, फ्लक्स भी कितना निकल के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द लाइन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसके अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब हमारा जो डिस्क है वो डिस्क देखो इस टाइप से रखा हुआ है, ये हमारा क्या रखा हुआ है, डिस्क। ये जो डिस्क है वो इस प्लेन में है, बात आ रही है समझ में। इस बोर्ड से आपकी साइड में जो प्लेन आ रहा है, इस प्लेन में क्या है, डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये डिस्क है। अब क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find the net electric flux passing through this disk, find the net electric flux passing through this disk। इस डिस्क से नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट मेथड हम क्या लेते हैं, यहां पर हम मेथड लेंगे कौन सा, एनालिटिकल मेथड, न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या है, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी देखनी है। अब ये जो लूप है वो इस टाइप से ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, इस टाइप से, ये आपकी साइड में लूप है, ये इस टाइप से है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या, इस डायरेक्शन में होगा। इस तरह से लूप दिया हुआ है
तो इस तरह की जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वह एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है। और यह डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है। यह एरिया वेक्टर क्या है, डिस्क के परपेंडिकुलर। आउटवर्ड नॉर्मल, दोबारा से देखो, मान लेते हैं ये हमारी ये है इस प्लेन में है, जो है जो डिस्क है वो इस प्लेन में है ऐसे, ठीक है ना। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बिकम्स 0 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और वी नो दैट cos 0 degree is equal to 1. We know that cos 0 degree is equal to 1. Now flux phi is equal to E into A. A is area of disk. Area of disk is pi r square or cos 0 is 1. Now flux phi becomes E into pi r square. Phi equal to ई क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा फ्लक्स निकला ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है कि अगर इस डायरेक्शन में लूप है तो लूप की सरफेस ये होगी, लूप की सरफेस इस टाइप से है, तो लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एंगल थीटा कितना हो गया, 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ ई ए cos 0, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या सबको बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। देखो पहला जो क्वेश्चन था उसमें इस टाइप से क्या था, लूप था, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन देखो किस टाइप से था, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा जो डिस्क था वो इस टाइप से था, डिस्क। क्या बात आ रही समझ में? जैसे मैं बात करूं तो एक बार इस टाइप में प्लेन में डिस्क था, अब ऐसे डिस्क रखा हुआ है, पहले इस तरह से रखा हुआ था, तो एंगल ये एरिया वेक्टर आगे था तो एंगल 90 डिग्री बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जो डिस्क है वो इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से डिस्क है, तो ये इस तरह से डिस्क है, तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, एक डिस्क है और ये डिस्क का क्या है, प्लेन है, ये डिस्क का क्या है, प्लेन। डिस्क आपको इस तरह से, ठीक है ना। डिस्क आपको अगर समझना है तो ऐसा मान के चलो कि श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो क्या इस डायरेक्शन में ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे उंगली होती है और इसके ऊपर इस प्लेन में क्या होता है, सुदर्शन चक्र होता है, इस टाइप से डिस्क है, ठीक है। अब इस टाइप से जो डिस्क है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखेंगे दैट इज द रेडियस ऑफ डिस्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे दी हुई है। क्वेश्चन है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find the net electric flux passing through disk, find the net electric flux passing through disk। इस डिस्क से कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको सबको दिख रही है, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्क इज 30 डिग्री इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एंगल कितना दिया हुआ है, डिस्क और सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, डिस्क की सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहां पर हम ये इस तरह से डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में हमने देखा कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, डिस्क से हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता था, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, that is equal to E A cos theta,
ठीक है, तो फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 30, ठीक है ना। एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, यहां पे हमने क्या रख दिया 30 डिग्री। फिर फ्लक्स निकाला फाई इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद आंसर शीट चेक की, तो आंसर की चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये तो आंसर गलत है। ये हमने जो आंसर निकाला ये आंसर क्या है गलत है। अब हमने सोचा कि आंसर गलत क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है ई है, माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है ई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, रेडियस इसकी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, थीटा 30 डिग्री। ना 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 ना, यहां पर थीटा में मिस्टेक है। क्या है थीटा में मिस्टेक है, इसी वजह से क्वेश्चन क्या हो गया ये गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है दोबारा से चलते हैं। क्या दिया हुआ एंगल वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जो थीटा होता है वह किसी सरफेस से एंगल होता है या एरिया वेक्टर से एंगल होता है। ऑब्वियसली एरिया वेक्टर से एंगल होता है। ये हमें जो एंगल दिया है ये सरफेस से दिया है, ये एंगल हमें किससे दिया है सरफेस से। हमें किससे एंगल निकालना है एरिया वेक्टर से। तो एरिया वेक्टर देखो इस टाइप से अगर डिस्क है श्री कृष्ण के सदुषण चक्र की तरह, इस तरह से अगर डिस्क है तो इसका एरिया वेक्टर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरह से अगर डिस्क है इस प्लेन में तो इसका एरिया वेक्टर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज एरिया वेक्टर ए, दैट इज एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ए है, ठीक है। और एरिया वेक्टर और सरफेस के बीच में टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, बिकॉज थीटा इज द एंगल फ्रॉम एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो नाउ फ्लक्स फाई बिकम्स फाई इक्वल टू ई टाइम्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर कॉस 60 इज 1/2, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको थीटा एंगल को अच्छे से पहचानना पड़ेगा कि थीटा इज द एंगल फ्रॉम, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बार बार मैं इसी चीज को बता रहा हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाओगे तब तक न्यूमेरिकल से मिस्टेक होती रहेगी, जब समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल सही होते जाएंगे। चलिए इस बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दी हुई है, ये क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। रेडियस ऑफ डिस्क इज आर, ये आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क। तो देखिए स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहां पर जो हमें जो डिस्क दी हुई है यह डिस्क क्या है इस प्लेन के पैरेलल है, इस बोर्ड वाले प्लेन के क्या है पैरेलल, तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपकी डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपकी डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहां से पर देखेंगे तो ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस पूरे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिस्क, ये जो डिस्क दी हुई है ये डिस्क अगर बोर्ड के प्लेन में है, यह डिस्क अगर बोर्ड के प्लेन में है तो डिस्क के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। इट मींस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर दिस बोर्ड, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बाहर की डायरेक्शन में आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो cos 90 is equal to 0, so cos 90 is equal to 0. Now flux phi equal to EA
cos 90 और cos 90 जीरो होता है, देन फ्लक्स बिकम्स जीरो। तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपने जो पहले वाला केस देखा था उसमें हमने क्या किया था, यहां पर इस तरह से हमने एक डिस्क ली थी, याद है कुछ, इस तरह से डिस्क ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क को टच करके जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क को टच करके जा रही हैं, इसको क्रॉस नहीं कर रही। ऐसे यहां पर देखेंगे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टच करके जा रही हैं। तो ये जो डिस्क दिया हुआ है, डिस्क का एरिया वेक्टर इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मींस आपकी साइड में, इसकी परपेंडिकुलर आपकी साइड में। तो परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, इस वजह से भी फ्लक्स जीरो है। दूसरा मेथड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको टच करके जा रही है, क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए भी फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस को ओवर करते हैं। थैंक यू।